है सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। रामनगर के सरकारी अस्पताल में चिकित्सक पर अभद्रता का आरोप, लोगों ने किया हंगामा। हल्द्वानी में वर्तमान रावण के रूप में जलाया गया पुल के तारे का पुतला। बाजपुर में जिलाधिकारी के आदेशों का नहीं हो रहा पालन, खेत में जलाई पराली। किचा में 36 घंटे से लापता युवक का मिला शव। कुमाऊं में धूमधाम से मनाया गया विजयदशमी का पर्व, तो वहीं अल्मोड़ा में बिना जलाए रावण का पुतला वापस ले गए पुतला निर्माण समिति के लोग। हल्द्वानी में बढ़ रहा डेंगू और जापानी बुखार का खतरा। ओखलकांडा में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन। अब खबरें विस्तार से। 3 दिन पूर्व रामनगर के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक द्वारा एक मरीज के तीमारदार के साथ की गई अभद्रता के खिलाफ आज दर्जनों युवाओं ने चिकित्सालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए चिकित्सक को बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर प्रतीक ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर मामले में एक जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। संवाददाता कैलाश गोयल की रिपोर्ट। आज ऐसा हो रहा है, आज जनता के साथ क्या हो रहा है? इस हॉस्पिटल के अंदर की अगर हम अभी भी जाएंगे तो मैंने यहाँ पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आपको रेफर होना है। मैंने कहा रेफर की जरूरत नहीं है, उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। SpO2 वगैरह मेंटेन करते हैं कफ साफ कराई के बाद, तो हम जो कहीं ना कहीं उनको स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको जाना है हल्द्वानी। तो मैंने 108 में कॉल किया। 108 में कॉल करने के बाद उन्होंने बोला कि हल्द्वानी जाओगे, मैंने काशीपुर ले चलो। उन्होंने मना करा तो हमने कैंसिल कर दी। वो डॉक्टर साहब कैंसिल कर दी एम्बुलेंस करके, वो इतना चिढ़ गए। वो कहते हैं कि मैं यहाँ सो रहा हूँ, आप तेरा पेशेंट और तू मेरे यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हो। और उसके बाद जब मैं बाहर चले गया, उन्होंने कहा कि गार्ड से कहा कि बाहर करो इसको। जब मैं बाहर चले गया, मैं सबसे मदद के लिए फ़ोन कर रहा था कि यार इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ, तो किसने अटेंड नहीं किया। बहुत देर के बाद जब वो खुद बाहर आया, क्योंकि पीछे इंसिडेंट काफ़ी चीज़ें हुई, जो बाहर आए तो उसके बाद उसे व्यवहार जो था मैंने रिकॉर्ड किया। वो कहता है कि मैंने पैसे खर्च किए हैं, मेरा हॉस्टल है, तेरा नहीं है ये, और यहाँ अपने पेशेंट को लेके चले जा। और जब मैंने ये बात बोली रिकॉर्ड करते हुए कि क्या आप मेरे पेशेंट का ट्रीटमेंट बंद कर दिए हैं क्या, उसके बाद इन्होंने मॉनिटर ऑन किया है। मॉनिटर भी उसके बंद था। ये सारे घटनाक्रम यहाँ के CCTV के कैमरे में है। जब कमेटी बैठने की बात अभी हुई है, उस कमेटी के अंदर उस कैमरे पूरे डिटेल जो है CCTV कैमरे की, मैंने कहा है कि उसको वहाँ रखा जाए, ताकि ये ना हो कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ और कैमरे में कुछ और आए। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ सब कैमरे के अंदर आएगा, मेरी पूरी एक्टिविटी जो है उस कैमरे के अंदर आएगी। और अगर उस डॉक्टर के पूरी कार्रवाई के दौरान वो डॉक्टर अगर दोषी पाया जाता है, तो मैंने उनसे कहा है कि पहले तो कमेटी के रिजल्ट तक उस ड्यूटी पर न रहे, और उसके बाद उसके ऊपर कम से कम FIR जरूर हो। ये हमारी मांग है उसमें। अभी जो मेरे पास संज्ञान में आया, विक्रम जी का एक मैटर था, जो शायद 3 तारीख की रात की घटना है जो हुआ था। विक्रम जी से भी मेरी बात हुई है इसके मैटर में। मैंने इनसे बोला है कि ये मेरे साथ उस कमेटी में रहेंगे, एक मैं कमेटी बना रहा हूँ जिस पे जांच करवाऊंगा, और मैंने इनको मंगलवार तक का आश्वासन दिया है कि मैं उस पर एक्शन कर दूंगा। जो भी चीज़ उसमें गलती पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा। दूसरा, आप बता रहे हैं कि लगातार गलतियाँ, कुछ अव्यवस्थाएँ पाई जा रही हैं, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अभी मेरे को आपको पता होगा, अभी कुछ ही समय यहाँ पे हुआ है, और मैंने बहुत व्यवस्थाएं आपको मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक रेडियोलॉजिस्ट बैठता है जो पूरे उत्तराखंड में 8 है, मैंने यहाँ बैठा रखा है। मेरे सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूं तो हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत चीजें जहां मेरी नजर नहीं जा रही होगी उस पर मैंने कोई प्रॉब्लम होगी। मैं आपको इसका आश्वासन देता हूं कि बहुत जल्दी इसमें भी समस्याओं को दूर कर दूंगा। मैं आप लोगों से मिल रहा हूं, इसमें जो चीजें निकल रही है मेरे कान तक आ रही है, उस पर एक्शन हो रहा है, और बहुत जल्दी इस पर और अच्छा उसको सुधार देखने को मिले। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उसमें नहीं, वो जो, हाँ, मैं बिल्कुल वही चीज कह रहा हूँ ना, वायरल उसी के ऊपर। अब जाहिर सी बात है कि किसी का एक प्रोसेस होता है, मैं तुरंत किसी पे चढ़ जाऊं, वो कल को कहेगा कि भैया मेरे को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया। जो भी चीज थी उसको भी ये ना लगे कि बस को देने का मौका नहीं मिला, बिल्कुल उसकी तरफ है। उसकी डिग्री की भी जांच अभी इन्होंने बोला मैं करवाऊंगा, बिल्कुल जांच कराऊंगा कि उसको कितना एक्सपीरियंस है, कितना काम किया हुआ है, कौन सी डिग्री है, क्या है। और मैं ये चीजें, ये उसमें मेंबर होंगे, इनको पता होगी चीजों के लिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इस पर उचित कार्रवाई होगी। धन्यवाद। जसपुर में खाद्य विभाग ने 1 अक्टूबर से क्रय केंद्रों पर किसानों से अनाज की खरीदारी शुरू कर दी है। मंडी परिसर में किसानों की सुविधा के लिए 3 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पूरे जसपुर में 20 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। किसान अपनी फसल निजी काश्तकारों और निजी राइस मिलों को छोड़कर सीधे मंडी लेकर पहुंच रहे हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। का जो सीजन चालू होता है 1 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक 2023 तक चलेगा। इस बार जो धान खरीद का हमारे यहाँ पे 3 सेंटर लगे हुए हैं, मंडी में ही खादी विभाग के 3 क्रय केंद्र लगे हुए हैं, जिसमें टोटल टारगेट हमारा 70,000 कुंटल का दिया गया है। जसपुर पूरे ब्लॉक में 20 सेंटर लगे हुए हैं, 20 क्रय केंद्र, सरकारी क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिन पे की धान खरीद चालू हो चुकी है। पिछली बार की अपेक्षा कॉमन पे भी 100 रुपये की बढ़ोतरी है और ग्रेड ए पे भी 100 रुपये की बढ़ोतरी है। 2040 कॉमन का रेट है और 2060 धान ग्रेड ए का रेट है। हल्द्वानी में
कुसुमखेड़ा के युवाओं ने देवी मंदिर के सामने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर दुराचारी रावण के साथ आर्य का पुतला भी दहन किया। इस दौरान लोगों ने अंकिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जिलाधिकारी ने जिले में धारा 144 लागू कर किसानों से पराली न जलाने की अपील की है, लेकिन किसान जिलाधिकारी के आदेशों को ठेका दिखाते हुए अपनी मनमानी करने पर तुले हुए हैं। बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने जिलाधिकारी के आदेशों के बाद भी अपने खेत में पराली जलाकर मनमानी का परिचय दिया है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि किसान पराली जलाएंगे और कोई किसानों को रोकेगा तो आंदोलन किया जाएगा। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। उसे वहीं ध्वस्त कर सके, खत्म कर सके, इसको लेकर तमाम बात कहना ये चाहेंगे कि हमने ज्ञापन दे दिया है और दो मसले, एक तो धानों की तलाई, वो तो कह रहे हैं अजनब साहब के शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ खटीमा और सदारगंज में शुरू होगी कल परसों की, और यहाँ आज हुई है, इसलिए हम आए थे। वो कह रहे वो धानों की तलाई शुरू हो गई है, चलो ये तो अच्छा हो गया। बाकी रही पराली की बात, पराली जो है उधर धान कट गया, अभी एकदम ऑर्डर पता नहीं कहाँ से आ गया डीएम साहब को कि ये पराली नहीं जलाएंगे। पराली नहीं जलाने किसान क्या करेंगे? खेत बिल्कुल नहीं जोता बगैर पराली के जलाए के। यहाँ तो हमें मशीनें दें जो पंजाब में दी हुई हैं मशीनें, या हमें सब्सिडी दे, दोगुना तेल खर्च होता है उसमें अगर नहीं पराली जलाते तो। किसान का भला तभी होता है पराली जलाने में, नहीं तो बहुत खर्चा बढ़ जाता है। तो हमने ज्ञापन दिया है, तो वैसे तो डीएम साहब ने कह दिया कि हम किसानों को परेशान नहीं करेंगे, ये तो कह दिया उन्होंने। कल रात मेरी बात है उनसे। हमारा जो जिला अध्यक्ष है गुरसेवक सिंह, वो वहाँ डीएम साहब के पास गए, वहाँ वार्ता हो रही है इस विषय में। किचा में लापता युवक की निर्मम हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। युवक का शव जंगल से बरामद होने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर हत्या में शामिल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। हाँ, मंगलवार था। मैं काम पे चली गई थी पूजा वूजा करके, जो घर पे थे सो रहे थे। उसके बाद पूरे दिन घर पे ही थे। कब की बात? शाम को मंगलवार को। अच्छा, फिर पूरे दिन कहाँ घर पे? पूरे दिन नहीं था। तो शाम को घर पे हम काम पे से आया 6 बजे, आके देखो घर पे है नहीं, तो हमने सोचा आ जाएंगे, रोज आज आ ही जाते हैं, और आज बीत गया, दिन में भी नहीं आया, और आज एक दिन हो गया, पूरा 2-3 दिन हो गया आज नहीं आए। आज गुरुवार है, मंगलवार को गैप हुए थे। हाँ, तो आज आपको कैसे चला पता क्या हुआ घटनाक्रम वहाँ पे? क्या देखा आपने? हमने ये देखा, ढूंढते गए तो देखा ऐसा पड़ा हुआ है, कटा हुआ है, ये देखा। चोटों के निशान? हाँ, चोटों के निशान है। तो क्या लग रहा है, किसी ने मतलब मारा है उनको? हाँ, ऐसे तो लग रहा है। हाँ। तो अब आप क्या चाह रही हो? इंसाफ चाह रहे हैं हम। ऐसे करके क्यों मार सकते कोई ऐसा किसी को? मतलब न्याय मिलना चाहिए। हाँ, मेरे पति को क्यों मार सकते ऐसा? किसी को कोई कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना। तो ये गैप कब हुए? ये तुम्हारे यहाँ पे बाद में से आया है, मंगलवार को। हम मंगलवार को। अच्छा, उसके बाद ये घनी गया, शाम को यहाँ आया सनी कल सामने, इन्होंने कोल्ड ड्रिंक भरा पिए। कुछ लोग बता रहे हैं कि हमें साथ में भी कोई था इसके? नहीं, कोई साथ में नहीं था भाई। सनी कॉलोनी सामने। आपका नाम क्या है? रवि। और इनका नाम क्या है भाई का? शंभू। पिताजी का नाम क्या है? सुशील। कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी हो लगभग 32 से 35 तक। अच्छा, तो घर कहाँ पे? घर अपना दुकान में क्या करते हैं ये? मजदूरी। अच्छा, मतलब मेहनत मजदूरी करते हैं। तो किसी से कोई दुश्मनी वगैरह की आपने? ये एक शंभू नामक व्यक्ति का बॉडी हम लोगों को बरामद हुआ है। परसों से ये गुमशुदा थे, तो इनकी सूचना आज सुबह ही थाने पर आई, तो पुलिस और परिजन साथ में तलाश कर रहे थे। तो ये बॉडी अभी मिली है। फिलहाल इस पर कुछ गहरे चोट के निशान हैं। तो हम लोगों ने डॉग स्क्वाड को बुलाया, एफएसएल टीम को बुलाया। मौके से हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, और इसमें जो भी इसके तथ्य हैं और जो भी इसमें कारण है, इसके सब जानकारी करके इसमें तलाश की जा रही है। इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए हम टीमें गठित कर रहे हैं, और सारे एंगल पे इसमें काम किया जाएगा, और जल्द से जल्द इसका खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब ला। दशहरे के मौके पर गांधीबाग में राम रावण युद्ध के साथ रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। इसके अतिरिक्त शहर के कई स्थानों पर भी रावण के पुतलों का दहन किया गया। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आंखों से अंगारे। अल्मोड़ा में दशहरा धूमधाम से मनाया गया। रावण परिवार के 22 पुतलों को नगर में घुमाने के पश्चात दहन किया गया। पर जब रावण परिवार के पुतले नगर भ्रमण कर रहे थे तभी अचानक रावण का पुतला बनाने वाली समिति के 2 लोगों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान तथा कोतवाल राजेश कुमार यादव ने मामला शांत कर पुतलों को आगे रवाना किया। लेकिन बताया जा रहा है कि एक समिति के लोग अपने रावण के पुतले को बिना जलाए वापस ले गए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बनाने की आवश्यकता है और इस अल्मोड़े का दशहरा अपने आप में एक बहुत ही आकर्षक दशहरा है। और मैं समझता हूँ कि जितनी भव्यता, जितनी दिव्यता इस दशहरे महोत्सव की आज दिख रही है, पूरे रावण के परिवार के जो पुतले हैं उनका आज यहाँ आप लोग देख रहे हैं वो आकर्षण के केंद्र के रूप में यहाँ पर हैं। मैं अल्मोड़े का दशहरा है, ये लगातार यहाँ जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए भी आकर्षण का केंद्र रह रहा है। और इसके जो हमारे रावण के पुतले बनते हैं और उनकी जो वेशभूषा है, जो आकर्षकता है, जो हमारे कलाकार उनको एक अपनी कला के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि इस अल्मोड़े के दशहरे को, जो हमारा दशहरा है, इसको एक प्रदेश सरकार उसको मेले के रूप में ले और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान दे, जिससे कि पर्यटक आकर इस महोत्सव को यहाँ पर देख सकेगा। अल्मोड़े का दशहरा महोत्सव यूँ तो पूरे देश में ही दशहरा महोत्सव बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में स्थित अल्मोड़ा शहर का जो दशहरा महोत्सव है अपने अनूठेपन, अपनी विशिष्ट शैली के कारण एक अपना विशेष स्थान रखता है। पूरे हिंदुस्तान में मैसूर और हिमाचल, कुल्लू, मनाली के बाद अल्मोड़े के दशहरे का नाम आता है और देश विदेश के पर्यटक इस दशहरे को देखने के लिए अल्मोड़ा में आते हैं। यहाँ पर रावण परिवार के 2 दर्जन से अधिक पुतलों का निर्माण कर उनको चलती हुई अवस्था में लेकर के एक भव्य जुलूस निकाला जाता है और स्थानीय स्टेडियम में उनका सामूहिक दाह संस्कार किया जाता है। इसी अपनी विशिष्ट शैली के लिए अल्मोड़े का दशहरा पूरे देश में फेमस है। जापानी एन्सेफेलाइटिस यानी जापानी बुखार कुमाऊं में अपने पांव पसार रहा है। सुशीला तिवारी अस्पताल में जापानी बुखार से अब तक 3 मौत हो चुकी है। इसके चलते लोगों से सावधानी बरतने व समय से इलाज करने की अपील की गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आजकल इस मौसम में डेंगू के मरीज होते हैं, क्योंकि डेंगू का सीज़न यही वाला मेनली होता है। कुछ मरीज बुखार के आए हैं वो हैं, और इसमें कुछ मरीजों में एलाइजा से भी डेंगू की पुष्टि हुई है। आज की तारीख में 3 डेंगू के मरीज भर्ती हैं और इससे पहले कुछ डिस्चार्ज भी हुए, उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी थे। कुछ डेंगू शॉक सिंड्रोम था, एक आध को डेंगू हेमरेजिक फीवर था और 1-2 कुछ और कॉम्प्लिकेशन थे, लेकिन सब ठीक हो गए, डिस्चार्ज होकर चले गए। तो अभी ऐसी कोई डेथ तो अभी डेंगू किसी मरीज के भी अस्पताल में नहीं हुई है हमारे अस्पताल में। दूसरी बात ने पूछा जापानीज इंसेफेलाइटिस से पूछा था, वो भी इसी मौसम में आती है। तो 3 मरीज़ थे, उनमें इनकी जापानीज इंसेफेलाइटिस की डेथ हुई है कंफर्म। उसमें जो CSF करा था उसमें वो जो है भर्ती हुए थे वो थे 2 जिला उधम सिंह नगर के थे और 1 जिला नैनीताल की थी। और CSF करा गया था, उसमें IgM पॉजिटिव आया था। और ये भी इस तरह चल रहा है क्योंकि अब क्या जैसे बुखार वाले आ रहे हैं, बेहोशी है, वो भी जिनके साथ लग रहा है कुछ है, तो 3-4 दिन उसके बाद हम लोग इनकी JE के स्पेसिफिकली इनकी हम जांच करवा भी रहे हैं, ताकि पहले तो होता ही लोग करवाते ही नहीं, पुष्टि भी नहीं हो पाती थी। क्योंकि ऐसे मरीज आ रहे हैं और उनकी हम जाँच कर रहे हैं, वैसे एवेल्यूएट कर रहे हैं, तो उसकी पुष्टि भी हो जा रही है।
आज की तारीख में तो कोरोना कोई भर्ती नहीं है। बीच में आए थे, स्पोरेडिक केसेस आते हैं, कुछ पॉजिटिव आते हैं, लेकिन ख़त्म तो नहीं बोला जा सकता है। मतलब वो वायरस तो है ही, उसकी एंडेमिसिटी अलग है, म्यूटेशंस हुए होंगे, तो ये जैसे कोई आम बीमारी होती है वो रहेगी, उतार चढ़ाव रहेंगे, आते हैं कभी खुद को आते हैं, एक आदमी सांस की परेशानी भर्ती कर लेते हैं, उनको वो करते हैं, तो वैसे इनका इलाज चला, लेकिन सावधानी फिर भी बरतनी चाहिए। जैपनीज एनकेफेलाइटिस है, अभी तक इनकी कंफर्म जो थे 3 डेथ्स हुई हैं, 2 जिला उधम सिंह नगर के थे और 1 जो था जिला नैनीताल का था। किसकी जैसा ना कि बुखार के मरीज आ रहे हैं, कई टाइप बुखार हैं, किसी को टाइफस आ रहा है, किसी को डेंगू आ रहा है, किसी का वायरल फीवर है, किसी की और बुखार है। उनमें से किसी में जो बुखार है, बेहोशी है, दौरे पड़ रहे हैं, उनमें चूंकि हमारे डॉक्टर्स जो टीम होती है उनको जो करते हैं उसकी जांच कराते हैं एक डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसका कंफर्मेशन हो पा रहा है। तो जिससे वैसे मरीज आ रहे हैं उनके सीरोलॉजी भेज रहे हैं, अभी 2-3 की रिपोर्ट्स गई हुई हैं, 1-2 दिन में आएंगी तो उससे भी क्लियर होगा क्या उनका स्टेटस है। विकासखंड ओकलकांडा के ग्राम पंचायत कालाआगर में नवयुवक मंगल दल द्वारा आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन में मुख्य अतिथि अध्यक्ष डीकर सिंह मेवाड़ी व क्षेत्र पंचायत सदस्य कोयराला गोधन सिंह मेवाड़ी रहे, जिसमें फाइनल मुकाबला ढोली गांव वर्सेस यंग दबंग ककोड़ के मध्य 5 सीटों में खेला गया और ढोली गांव ने 3-1 से फाइनल का मुकाबला अपने नाम किया। कमेटी द्वारा मुख्य अतिथियों से विजेता टीम को 14,000, उप विजेता टीम को 7,000 व ट्रॉफी भेंट की गई। संवाददाता प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। बाजपुर के सब्जी मंडी स्थित मेला प्रांगण में रामलीला कमेटी द्वारा 30 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। कलाकारों ने राम रावण युद्ध का सुंदर प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान गदरपुर विधायक अरविंद पांडे व रामलीला कमेटी के महामंत्री ओपी अग्रवाल सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। राम और रावण का महासंग्राम विजयादशमी मनाया जाता है। मैं इस पावन पवित्र त्यौहार की आपके माध्यम से पूरे समाज को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आपके माध्यम से मैं जनता से यह निवेदन भी करता हूँ कि जो आज के समाज की बुराई है, बहन बेटियों के प्रति अपना दृष्टिकोण ठीक होना चाहिए। और जो नए भारत के निर्माण में देश के प्रधानमंत्री जी जिसको कदम को बढ़ाया है, उसमें आम जनता को कंधे से कंधा मिलाकर देश के प्रधानमंत्री का साथ देकर जो देश में कमियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसको दूर करने में हमको मदद करनी चाहिए। राम और रावण का गुरुद्वारे से होते हुए महासंग्राम होते हुए रावण ग्राउंड तक पहुंचा यहाँ पे, और रावण ग्राउंड पे आके रावण का पुतला दहन हुआ और धूमधाम से दशहरे का पर्व जो है रामलीला कमेटी द्वारा बनाया गया। देहरादून में परेड ग्राउंड में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। इस बार पुतलों की लंबाई 66, 60 और 55 फुट रखी गई थी। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।